हे दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर आपके इस खास शो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोगों का एक चैप्टर चल रहा था ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में लिवरेज। और होप सो उसमें आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको पता है हम लोगों ने कितना पढ़ लिया था? सर हमें पता है हमने कितना पढ़ लिया था। बताओ 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 बताओ। सर हम क्या बताएं, सब तो हमें पता है। एक सेकंड। दोस्तों, आपको पता है आप लोग लिवरेज पढ़ रहे थे और लिवरेज में मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट याद करवाया था। सर क्या क्या बताया था, एक बार बताना तो। दोस्तों, आपको पता है इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? ये लो भाई साहब, आज हम पढ़ेंगे इनकम स्टेटमेंट, एक बार रिवीव करेंगे। सर सबसे पहले आती है सेल, याद है? ये आ गया दोस्तों सेल। सेल में से बताओ क्या घटा दूं? सर सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दो तो दोस्तों आ जाता है कंट्रीब्यूशन। राइट। अच्छा, कंट्रीब्यूशन के बाद बताओ क्या घटा दे? फिक्स कॉस्ट। अब ये उम्मीद की जा रही है आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला और पूरे के पूरे इनकम स्टेटमेंट याद हो गए होंगे। तो दोस्तों ये आपका आ जाता है, बताओ क्या? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट गया तो ये आपका आएगा ईबीआईटी। सर कोई दिक्कत नहीं है। ईबीआईटी जो आया, इस ईबीआईटी में से क्या घटा दूं? अरे कहां गया भाई? ईबीआईटी में से बताओ क्या घटाऊं? सर ईबीआईटी में से ना एक काम करो, आप ईबीआईटी में से घटा दो बताओ बताओ बताओ, इंटरेस्ट। तो ये दोस्तों इंटरेस्ट घट गया, तो ये अपना आ गया। एक सेकंड लो भाई, अच्छे से देख लो, ये लो। इनकम स्टेटमेंट में अगर हम बात करें यहां तक आया। अच्छा सर, इंटरेस्ट के बाद बताओ ये क्या बचेगा? ईबीटी। ये लो दोस्तों, ईबीटी आ गया। ईबीटी में से बताओ मैं क्या घटा दूं? सर टैक्स घटा दो। और जैसे ही टैक्स घटाओगे तो ये बताओ क्या आ गया आपका? ईएटी। होप तो मेरी बात आपको समझ में आ गई। और हम अगर मान के चले कि सवाल में प्रीफरेंस नहीं है, अरे बोलो, अगर हम मान के चले सवाल में प्रीफरेंस नहीं है, तो यही बताओ क्या बन गया? पीएटी। और मैंने सारी बातें अच्छे से आपको बता रखी है। अब दोस्तों इसको मैं डिवाइड कर दूं, बताओ किससे? नंबर ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर दो। जब मैं नंबर ऑफ इक्विटी से डिवाइड करूंगा तो ये बन गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इसे अपन क्या बोलेंगे? अरे 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 अरे, सॉरी सॉरी, ये बताओ क्या आ जाएगा अपना? ईपीएस। क्या बन जाएगा दोस्तों? ईपीएस। ये आ गया अपना ईपीएस। ये दोस्तों इनकम स्टेटमेंट था जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये मैंने आपको बता रखा है। एग्री करते हो? सर एकदम 100% एग्री करते हैं। लेकिन किंतु परंतु दोस्तों, जब आप ये पढ़ते थे तो मैंने आपको लिवरेज से रिलेटेड तीन बातें बताई थी। मैंने बोला था बच्चों, ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकाला जाता है। मैंने आपको याद है क्या बताया था? अरे सर हमें याद है, हम कोई भूले थोड़ी ना। ओके। तो एक बात बताओ, ऑपरेटिंग लिवरेज याद है? ऑपरेटिंग लिवरेज किसके कारण आता था? फिक्स कॉस्ट के कारण। तो बताओ फिक्स कॉस्ट के ऊपर कौन और दोस्तों नीचे कौन? मेरे को बताओ, ऊपर कौन? कंट्रीब्यूशन। नीचे कौन? आपका आ गया ईबीआईटी। तो फॉर्मूला क्या बन जाता था? कंट्रीब्यूशन डिवाइड ईबीआईटी। ये आपको अच्छे से पता है। फिर मैंने आपको बोला सीएल कैलकुलेट करो। तो बताओ सीएल किसके कारण आता है? सर सीएल इंटरेस्ट के कारण आता है, आपको पता है। तो बताओ इंटरेस्ट के ऊपर कौन? सर ऊपर आ गया आपका ईबीआईटी और नीचे आ गया ईबीटी। तो आपको पता है ये आपका सीएल का फॉर्मूला था। लेकिन मैंने आपको दोस्तों बताया था कि अगर आपकी जिंदगी में प्रीफरेंस शेयर भी आ जाता है तो आप फॉर्मूला बताओ क्या लगाते हो? ईबीआईटी डिवाइड, बोलो बोलो, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। क्योंकि दोस्तों ईबीआईटी में से इंटरेस्ट जाता है तो ही तो ईबीटी बचता है ना। अरे कॉमन सेंस है ना। ईबीआईटी में से अगर इंटरेस्ट चला जाएगा तो बताओ क्या बचेगा? ईबीटी। ओके, उसमें से मैं क्या घटा दूं? प्रीफरेंशियल डिविडेंड। इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में प्रकाश डाला था। मैंने बोला प्रीफरेंशियल डिविडेंड आफ्टर टैक्स है। अगर हमें इसे बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना है तो 1 माइनस टी से आप डिवाइड कर दोगे। तो ये मैंने आपके साथ चर्चा की थी। सर हमें पता है। अब एक बात बताओ दोस्तों, अब जो मैं आपको, सर ये सीएल नहीं है, ये एफ है, राइट? सॉरी, ये अपना क्या है? एफ है। कितना पढ़ लिया था? अब एक बात बताओ, अगर अपना और भी हो गया,
अपना OL भी हो गया, अपना FL भी हो गया। अब एक बात बताओ, आपको निकालना है CL। ध्यान से सुनना, CL का मतलब बताओ क्या होता है सर? CL का मतलब होता है कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज का मतलब है अब दोनों को कंबाइन कर दो। सर दोनों को कंबाइन करने का मतलब इन दोनों को कंबाइन कर दो। इन दोनों के ऊपर कौन? सर इन दोनों के ऊपर है कंट्रीब्यूशन, इन दोनों के नीचे कौन? ईबीटी। कॉमन सेंस वाली बात है, अब दोनों के कारण आपकी रिस्क है, तो इसके ऊपर कौन? कंट्रीब्यूशन, इसके नीचे कौन? ईबीआईटी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड ईबीटी। क्या बात है सर, एकदम सरल है। मैंने आपको पहले ही बोला है इनकम स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लो और आपका ये पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। मेरी बात अच्छे से समझ में आती है सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे दिमाग में बातें चली गई। अब एक बात बताओ सर, ये सी डिवाइड ईबीआईटी आया, ये तो हमें समझ में आ गया क्योंकि दोनों के कारण है, तो दोनों का मतलब हो गया फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट। इन दोनों के ऊपर कौन? इन दोनों के नीचे कौन? इन दोनों के ऊपर कौन है? कंट्रीब्यूशन, इन दोनों के नीचे कौन है? ईबीटी। तो फॉर्मूला बन गया कंट्रीब्यूशन डिवाइड ईबीटी। होप सो मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन सर इसको हम और कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? कंट्रीब्यूशन डिवाइड कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस इंटरेस्ट। अरे दोस्तों एक बात बताओ, ये आपके सामने इनकम स्टेटमेंट है, मेरे को बताओ कंट्रीब्यूशन में से मैं क्या घटा दूं कि ईबीटी आ जाए? कंट्रीब्यूशन में से मैं क्या घटाऊं? सर कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट घटा दो, ये देखो फिक्स कॉस्ट है, और उसके बाद बताओ यहाँ पे इंटरेस्ट घटा दिया तो ईबीटी आ गया। तो कोई जरूरी है क्या मैं ईबीटी डायरेक्ट लिखूं? मैं ईबीटी ऐसे भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि अरे मैंने आपको पहले भी बोला था इनकम स्टेटमेंट आपके दिल और दिमाग में बैठ जाना चाहिए। इनकम स्टेटमेंट बोलता है कि कंट्रीब्यूशन में से क्या घटा दो। अरे बोलो, इनकम स्टेटमेंट बोलता है कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट घटा दो तो ईबीटी आ जाएगा। तो मैं ईबीटी को इस रूप से भी तो लिख सकता हूं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो, अगर मान लो आपकी जिंदगी में प्रीफरेंस शेयर भी आ जाता है, आपकी जिंदगी में बताओ क्या आ जाता है? आपकी जिंदगी में प्रीफरेंस शेयर भी आ जाता है, तो बताओ फॉर्मूला क्या लिखोगे? मेरे को बताओ फॉर्मूला क्या आएगा? सर देखो, कंट्रीब्यूशन तो आएगा ही, मैंने बोला यस, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट गया माइनस इंटरेस्ट गया, और सर अगर हमारी जिंदगी में प्रीफरेंस शेयर भी आ जाता है तो प्रीफरेंस शेयर का डिविडेंड लेस कर दो। मैंने बोला भाई बच्चों कि डिविडेंड लेस तो कर दूंगा, लेकिन ये डिविडेंड बताओ क्या है? आफ्टर टैक्स। और अगर कोई चीज आफ्टर टैक्स है उसको हमें बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं 1 माइनस टी का। तो मतलब एकदम सरल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके सामने प्रेफरेंस से डिविडेंड आ जाता है तो आप उसको भी डील कर सकते हो। सर मैंने बोला हाँ हाँ। सर एक बात बताओ, आपने हमें ओल का फॉर्मूला बताया, आपने हमें एफएल का फॉर्मूला बताया, मैंने बोला यस। सर एक बात बताओ, आप हमें बोलते हो सीएल को कंबाइन कर दो, तो अगर ओएल और एफएल को मैं कंबाइन कर दूंगा तो बताओ क्या बन जाएगा? कंबाइंड लीवरेज। ओल और एफएल को मैं दोनों को साथ में मिला दूंगा तो मेरे सामने क्या आ जाएगा? कंबाइंड लीवरेज। मेरे को बताओ प्यारे दोस्तों, ओल का फॉर्मूला क्या होता है? सी डिवाइडेड ईबीआईटी। अच्छा, एफएल का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी डिवाइड ईबीटी। अब मैंने बोला एक बात बताओ, सीएल का फॉर्मूला अभी आपको लिखा है, बताओ क्या होता है? सी डिवाइड ईबीटी। तो कॉमन सेंस बताओ, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका सीएल आ जाएगा। सर कैसे? एक बात बताओ, ईबीआईटी में से ईबीआईटी गया, सर गया, तो बताओ फॉर्मूला क्या बन गया? सी डिवाइड ईबीटी। ये लो सी डिवाइड ईबीटी। क्या बात है सर, हमें अच्छे से एकदम 100% समझ में आ गया। मतलब सर कभी कभी हमें ओल दे रखा होगा, मैंने बोला हाँ। सर एफएल दे रखा होगा, मैंने बोला हाँ। तो क्या आप सीएल निकाल सकते हो? यस सर, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो ओल है आपका 5, एफएल है आपका 4, तो बताओ कितना आ गया? 20 आ गया। अब एक बात बताओ, कभी कभी हमें सीएल दे दिया,
हमें ओल दे दिया, क्या हम एप्पल नहीं निकाल सकते? मतलब सर सीधी सीधी बात करो ना, तीन चीज में से अगर दो चीज दे रखी है तो थर्ड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। होप सो मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही। सर यहां तक आ गया तो बताओ कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला लिख लो, ये बताने की जरूरत है क्या? ये लो भाई साहब, कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे है। CL का मतलब पहले ये लिखो, ये लो मैं लिख देता हूं। पहले आप कौन सा लिखोगे? ये लो भाई साहब, एक काम करो, यहां पे मैं लिख देता हूं। सबसे पहले बताओ क्या? एक नंबर, फिर बताओ दो नंबर, फिर बताओ तीन नंबर, फिर बताओ चार नंबर। तो चार प्रकार के फॉर्मूले आपके सामने आ जाते हैं दोस्तों। और पांचवा नंबर है कि हमने इसको एनालिसिस कैसे किया। राइट एवरीबॉडी, क्लियर, डन? सर कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ गया। लिवरेज नाम के चैप्टर में हम 20 नंबर अच्छे से बना सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर है? आपने फॉर्मूला लिख लिया। ये इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं थी। सर क्यों जरूरत नहीं थी? क्योंकि दोस्तों आपको ऑलरेडी ये सब आता है। क्लियर? और ये आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको भी जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये हमें पता है। सर क्या बात है। सर क्या हम आगे चल सकते हैं? मैंने बोला चलो भाई आगे चलते हैं हम लोग। आओ भाई, सवाल कराऊं मैं आपको? आ जाओ, सवाल करते हैं हम लोग। ये लो दोस्तों, आपके बुक में कंबाइंड लिवरेज दे रखा है, राइट? ये लो कंबाइंड लिवरेज। सर सर ये लो भाई साहब, ये दे रखा है आपको कंबाइंड लिवरेज। क्लियर? ये लो, ये कंबाइंड लिवरेज है, आपके पास बुक होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर पेज नंबर बताना कौन सा है? 8.12 आपका पेज नंबर है। कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया वही है। ओके जी, आओ दोस्तों अब अपन बात करें। लेकिन सर एक बात पूछे हम आपसे? मैंने बोला पूछो। सर एक बात बताओ, आपने हमें क्या बताया था? सर आपने हमें ये बताया कि भाई साहब देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक बात बताओ, ये है सेल, ध्यान से सुनना दोस्तों, ये सेल है। सर सेल में से अगर हम वेरिएबल को घटा देते हैं तो हमारे सामने आ जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन में से बताओ क्या घटा दे? सर फिक्स कॉस्ट घटा दे, तो अपना आ जाता है ईबीआईटी। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ईबीआईटी में से बताओ क्या घटा दे? सर इंटरेस्ट घटा दो। तो अगर इंटरेस्ट घटा देते हैं तो बताओ क्या आ जाता है? ईबीटी। कोई दिक्कत नहीं है। ईपीटी में से बताओ क्या घटा दे? सर टैक्स घटा दो। तो बताओ क्या आ जाता है? ईएटी, पीएटी, राइट? और मान के चलते हैं सवाल में प्रीफरेंशियल है, तो अगर प्रीफरेंशियल है तो इसमें से बताओ प्रीफरेंशियल डिविडेंड घटा दो, तो आपके सामने आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? ईफेक बोल सकते हैं। मेरी बात दिमाग में जा रही है? सर कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, इसको मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइड करने का मतलब हो गया नंबर ऑफ इक्विटी से सर डिवाइड कर दो। जैसे ही मैं नंबर ऑफ इक्विटी से डिवाइड करूंगा दोस्तों, तो बताओ मेरे सामने क्या आ गया? सर एक बात बताओ, इसको हम बोलते हैं ईपीएस। क्या बात है सर, ये तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ये लो भाई साहब, अब मैं क्या बताना चाहता हूं, मेरी बात अच्छे से समझना। याद करो, हम लोगों ने बोला था ओल होता है, हम लोगों ने बोला एफएल होता है, हम लोगों ने बोला सीएल होता है। ओल हमने निकाला, लेकिन ओल के साथ ही हम लोगों को एक चीज निकालनी पड़ेगी जिसका नाम है डीओएल। एफएल निकालेंगे तो हमें जरूरत पड़ सकती है जिसे बोलते हैं डीएफएल, और सीएल निकालेंगे तो हमें जरूरत पड़ सकती है डीसीएल। क्या बात है सर, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है सर, डीओएल निकालने के लिए फॉर्मूला उल्टा हो जाता है। यहाँ पे भी फॉर्मूला उल्टा हो जाता है और यहाँ पे भी फॉर्मूला उल्टा हो जाता है। मतलब सर आप हमें क्या बोलना चाहते हो? अगर आपको सवाल बोले डीओएल निकालो, तो बताओ फॉर्मूला क्या लगाया था? सर ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता था? देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं। अरे कहां गया रे? ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता था? सी डिवाइड ईबीआईटी। ये आपका ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता था।
लेकिन अगर आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है तो फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में पूछा जा रहा है। तो बताओ क्या लिखोगे? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी मतलब यहां से आपको एकदम ऊपर आना है। परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लिखना, आपको लिखना है परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लिखना, आपको लिखना है परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मतलब सर आप क्या बोलना चाहते हो? मैंने आपको पहले भी बताया है, ये आपका क्या है? ये है नीचे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? नीचे डिवाइड दोस्तों क्या आ जाएगा? ये आपका आ गया एकदम ऊपर, मतलब आपका यहां तक आएगा। अगर आपको परसेंटेज में पूछा जा रहा है तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और ये कैसे किया? ये देखो, इन दोनों का रिलेशन बनाया मैंने इन दोनों का रिलेशन बना के मैंने ये लिख दिया और मैंने ये फॉर्मूला बना दिया। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को बताओ, आप लोगों को ऐसे ही बताओ क्या निकालना है? डीएफएल। सर डीएफएल का मतलब अगर ये ऊपर वाला एरिया बताओ किसने कवर कर लिया? डीओएल ने कवर कर लिया। अब जितना भी ये नीचे वाला एरिया बचा है ना, ये नीचे वाला एरिया बताओ किसका है? सर ये जो एरिया है ना, ये है फाइनेंशियल लिवरेज का। तो मतलब परसेंटेज चेंज इन ईपीएस मतलब डायरेक्टली नीचे आ जाओ, डिवाइड। क्या मैं यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन सेल्स लिख दूं? ना बाबा ना, क्योंकि आपका एरिया ईबीआईटी तक ही खत्म हो जाता है, क्योंकि ईबीआईटी के ऊपर बताओ कौन आता है? फिक्स कॉस्ट वाले। तो बताओ परसेंटेज चेंज इन, बोलो ईबीआईटी, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। होप तो मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात आपको नजर नहीं आ रही। तो पहला आ गया डीओ, फिर आ गया डीएफएल। अब बताओ क्या होगा जब आपको डीसीएल निकालना है? जैसे सीएल होता है वैसे डीसीएल। तो सर फॉर्मूला तो समझ में आ गया, फॉर्मूला लगेगा परसेंटेज चेंज इन, बोलो बताओ बताओ बताओ, देखते हैं कौन बताता है। सर डीसीएल का मतलब दोनों को कंबाइन कर दो। कंबाइन करने के मतलब हो गया कि एकदम नीचे डिवाइड एकदम ऊपर, मतलब इन दोनों को साथ में कंबाइन कर दूंगा, इसको और इसको। तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड, बोलो परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मतलब सर एकदम सरल, मतलब सर यहां पे आ गया एकदम नीचे, एकदम नीचे डिवाइड, बोलो एकदम ऊपर। क्या बात है सर, हमें आ गया समझ में। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। अच्छा यहाँ पे क्या था? सर यहाँ पे था एकदम, बोलो बोलो एकदम नीचे डिवाइड ऊपर। ये लो दोस्तों, मतलब अगर आपको डीसीएल निकालना है तो एकदम नीचे और एकदम ऊपर, लेकिन अगर और एफ निकालना है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये बातें ध्यान में नहीं रखोगे तब तक आपको अच्छे से चीजें समझ में नहीं आएगी, और आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। होप सो मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई। अगली क्लास में मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। राइट।